नमस्कार। हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। तो देखिए, हम आपसे आज 2023 क्लास 12th इंटरमीडिएट में कौन-कौन सा प्रश्न पत्र पूछा जाएगा और क्या-क्या परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने लोगों को बताया था, बच्चों को बताया था कि 27 तारीख से हम ऑनलाइन क्लास प्रारंभ कर देंगे, परंतु किसी कारणवश ऑनलाइन क्लास नहीं प्रारंभ हो पाई, तो वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। मेरा दावा है कि आपको अच्छे नंबर दिलाने में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, थंबनेल से आपको पता चल रहा है कि आखिरकार पता चल गया पेपर। कहने का प्रयोजन ये है कि 2023 में जो भी प्रश्न पत्र आएगा, इससे ऊपर बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको मैं जितना पढ़ाऊँ, केवल आप उतना पढ़ कर के चले जाइए, 100% आपसे यूपी बोर्ड में उतना ही पूछा जाएगा। तो चलिए, आज हम वीडियो पहला है, इस कारण परीक्षा में इम्पॉर्टेंट कौन-कौन सा टॉपिक है और क्या-क्या पेपर में आ सकता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि जो-जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बताया जाए, वो आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। चलिए आते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग पद्यांश की बात करें, तो पद्यांश में पवन दूतिका, जो आपके पहला शीर्षक है पवन दूतिका, जिसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंन ने, और ये प्री प्रवास से लिया गया है। अब इसमें आपको 26 पद मिलेंगे। इन 26 पदों में से आपको कौन-कौन से इम्पॉर्टेंट है और कौन-कौन से पढ़ने हैं, तथा मैं वही पढ़ाऊँगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा-सा गला दिक्कत कर रहा है, आप लोग मैनेज करिए। तो पवन दूतिका में हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके परीक्षा में आना है और जो-जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पवन दूतिका में आप लोग किताब खोल के निशान ज़रूर लगा लीजिए। पहला है आपका, ये जो 3rd नंबर लिखा है, यही आपका पहला होगा कि बैठी खिन्ना यक दिवस वह गे में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे, धरा को भिगोते, धीरे आई सदगंध को ले। ठीक है? तो ये दूसरा पैराग्राफ कि संतापों का विपुल बढ़ता देख दुखिता हो, धीरे बोली श्रीमती राधिका, यो प्यारी प्राता क्यों मुझे इतना है सताती, तू भी कलुषित भई काल की क्रूरता से। तो यानी ये आपको 1 पैसे नहीं, आपको 2 पैसे तैयार करने हैं। ठीक है? फिर आपको कोई क्लांता कृषक महिला जो दिखावे, ये आपको तैयार कर लेना है। फिर लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, ये आपको तैयार करना है। और फिर आगे तैयार करना है, जाते जाते पथ पर अगर कोई क्लांत दिखावे। ठीक है? तो इतने आपको कैकेयी के अनुताप में, ये आपको केवल 4 तैयार करने हैं। फिर आगे आते हैं कैकेयी का अनुताप, जिसको मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कैकेयी का अनुताप। तो सबसे पहले ये जो सेकंड नंबर है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। जब राम जी चले जाते हैं वनवास और कैकेयी, कौशल्या यानी अयोध्या की संपूर्ण सभा भरत जी के साथ राम जी को लेने के लिए जाती है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये देखिए, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान तले दीप बहुजागे, टकटकी लगाए नयन के सुरों के थे वे। ठीक है? तो प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। यहाँ तक आपको तैयार करना है। फिर आगे है पहला नंबर ये कि यह सच है तो लौट चलो घर भैया अपरा। ठीक है ना? यह सच है लौट चलो घर भैया, तो ये तुम्हारी मैया तक। ठीक है? अपराधीन हूँ मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, ये दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शपथ है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। आगे ये आज मैं जो बता रहा हूँ, आपको मैं पूरे पढ़ाऊँगा। ठीक? केवल आज आप लोग इम्पॉर्टेंट देखेंगे। फिर इसके बाद में आता है कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। फिर इसके बाद में बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंग्या हुआ सिंही अभा घोमुखी गंगा। ये चौथा नंबर और ये पहला नंबर आपको साथ में ही मिल जाएंगे। ठीक है बेटा? फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको कामायनी में कामायनी
से लिखा गया है, ठीक है, कामायनी से लिखा गया है, जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इसके 15 सर्ग हैं। जो श्रद्धा मनु का है, सबसे पहले आता है नील परिधान बीस सुकुमार से लगा के आप अलसाई हो अभिराम तक, ठीक है, नील परिधान बीस सुकुमार अलसाई हो अभिराम। इसके बाद में कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, तपन में शीतल मंद बयार, यहाँ तक आप निकाल दीजिए किताब और निशान लगा लीजिए, ठीक है। ये जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ इसमें आप निशान जरूर लगा लीजिए, और आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लगाए होंगे, इसलिए आपको निशान वो लगाना है जो हम पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा आप निशान लगाइएगा कि आपको पता चले कि हमने पढ़ाया। आखिरकार पेपर के बाद में आप लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि मेरा पढ़ाया हुआ फंसा कि नहीं, ठीक है। पहले आप लोग विश्वास ही करें, विश्वास के अलावा आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर आपको विश्वास हो जाए तो आगे जरूर बताएं, ठीक है। फिर है दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा झीना नील छिपाए जिसमें सुगात। ये आपको करना है। ओ हुआ मुख पश्चिम के व्योम से लगा के विदु के पास, ठीक है। ये आपको अभी श्रद्धा मन में और भी आगे है। फिर आप आगे जब खोलेंगे तो आपको मिलेगा तप नहीं केवल जीवन सत्य से लगा के उन समर्पित उनको धूल तक, ठीक है। फिर इसके बाद में समर्पण लो सेवा के सार से लगा के सुमन के खेलो सुंदर खेल तक, और अंत में है आपका जल्द के फूटे कितने उत्स से लगा के विजयनी मानवता हो जाए। मैं सबसे ज़्यादा श्रद्धा मन पर ही निशान लगवा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई नहीं आपका इम्पॉर्टेंट है। श्रद्धा मन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। फिर यदि आगे बात करें नौका विहार, नौका विहार में सबसे आखिरी खोलिए। नौका विहार का सबसे आखिरी पैसेज है, जो जो लगती नाव पार उर्मे आलोकित सतविचार इस धारा सा जग का क्रम, ठीक। फिर बापू के प्रति में आपको उर के चरखे से काट सोच में, उर के चरखे से काट में सोच में से लेके आत्मा का निनाद तक लगाइए। फिर सुख भोग खोजने आते सब, ये तीसरा नंबर आपका पड़ेगा, इसमें लगा लीजिए। उर के चरखे वाला बाद में होगा, सुख भोग खोजने आते सब पहले होगा। फिर आप अभिनव मनुष्य रामदाई सिंह दिनकर जी को खोलिए, तो ये आखिरी में आपको मिलेगा यह मनुज सबसे सुरम प्रकाश, या मनुज सबसे सुरम प्रकाश से लगा के आलोक का आगार तक, और सबसे आखिरी सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, यहाँ तक आप लोग निशान लगाइए। अब हम लोग गद्य की बात करें, तो यदि गद्य की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा पाठ ही इम्पॉर्टेंट समझ के उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको बताऊंगा केवल उतने आपको तैयार करने हैं। देखिए 7 सेट आने हैं आपके। अब ये तो मुझे मालूम नहीं है कि आपके पास कौन सा सेट आ जाएगा, तो हर एक चाहे वो पद्यांश हो चाहे गद्यांश हो चाहे संस्कृत खंड हो, दो दो आने हैं, तो 7 दूनी 14, मतलब 14 तो आपको तैयार ही तैयार करने हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले भूमि का निर्माण देवों ने किया, भूमि का निर्माण देवों ने किया से लगा के आवश्यक धर्म है, इसमें आपको निशान लगाते ही रहना है। इसके बाद में पृथ्वी और आकाश के बीच से लगा के समान तक, ये पृथ्वी माता पृथ्वी को प्रणाम है से लगा के देना चाहिए, ये आपको पृथिव्याय नमः, ठीक है, अहम पुत्रो पृथिव्याय नमः इसके नीचे है कि यह प्रणाम भाव ही, ठीक। इसके बाद में ये जो आपको स्टार दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद में जन का प्रवाह अनंत होता है। फिर इसके बाद में विज्ञान और उद्यम। फिर इसी तरीके राष्ट्र का तीसरा अंग निर्भर है, ठीक है। फिर जगत नहीं जंगल है, सॉरी मिस्टेक है, कि जंगल में जिस प्रकार से लगा के सुखदायी रूप है। और फिर लास्ट में देखिए तो साहित्य कला स्वास्थ्यकर है। इसके बाद में पूर्वजों ने चरित्र को करते हैं, तो आप लोग वीडियो रोक करके निशान जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। इसी को मैं धीरे धीरे आगे पढ़ाता रहूँगा, अगली क्लास आपको इसी तरीके मिलती रहेगी। फिर आप खोलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल। अशोक के फूल में आज हम जिसे से लगा के नवीन बनेगा, मेरा नाम आ गया, ठीक है। बहुत खुशी मिलती है जिस समय पाठ में मेरा नाम आ जाता है, ठीक है। तो आज जिसे हम से लगा के सब नवीन बनेगा। इसी तरीके आगे भगवान बुद्ध ने, ये आखिरी में मिलेगा, भगवान बुद्ध ने मार विजय साक्त बह गए।
रविंद्रनाथ टैगोर ने लगा के फूल बन गया। देखिए आपको यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई सुझाव देना है तो आप लोग सुझाव कमेंट में दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा है। लेकिन हाँ, एक बात है, शेयर ज़रूर करें। आपकी बातों के कारण ही मैंने ये क्लास दोबारा फिर से प्रारंभ की है, नहीं तो मुझे कोई आंतरिक इच्छा नहीं थी कि मैं क्लास प्रारंभ करूं। लगातार फ़ोन आ रहे थे, इसलिए मैं क्लास चालू कर रहा हूं। तो अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखोगे तो मैं ज़रूर कंटिन्यू रखूंगा, अन्यथा 1-2 वीडियो के बाद में फिर विराम लग जाएगा। तो आप जितना से ज़्यादा जितना शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो आगे अशोक का वृक्ष से लगा के अशोक पीछे छूट गया तक, ठीक है। ये आपको इतने देखने हैं, ये बात समझ लीजिए, इससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं जाएगा। अब देखिए अगला लेसन है भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के। देखिए जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पैसेज भी कम होते जाएंगे। अब इसमें आपको करना है रमणीयता और नित्य नूतनता। कौन सा लगाना है? रमणीयता और नित्य नूतनता से लगा के निहित है, और भाषा की साधारण इकाई से लगा के लिखे गए हैं। इसी तरीके नए, वह शब्द नहीं है, नए शब्द एवं मुहावरे प्रारंभ होगा, लास्ट है कि नए शब्द, यानी आगे उसके लिखा होगा संक्षेप में से लगा के प्राण तत्व तक, ठीक। इसके बाद में हम और हमारा आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम में है, जो कुछ भी हमसे लगा के बात नहीं है तक, ओके। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि इम्पॉर्टेंट कवि और लेखक के नाम बता दो, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्ता और जयशंकर प्रसाद, ये 3 कवि आप तैयार कर लो। ज़्यादा है, ठीक है। तो आप केवल 2 कवि तैयार कर लो, अयोध्या सिंह उपाध्याय और मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। लेकिन अच्छे से तैयार करिएगा। इसी तरीके गद्य में आप वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये भी ज़्यादा है, तो चलिए कोई बात नहीं, 2 तैयार कर लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये देखिए सबके आगे हमारा जन्म मृत्यु लिखा है, और ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर अगर याद कर लोगे, 9965, यानी 99 हमारा कोड है, 65 यानी 1865 में जन्म, और 47 मतलब 1947 में मृत्यु। इसी तरीके आपका 1886, ये देखिए 1886 में जन्म और 1964 में मृत्यु। तो ये आप मोबाइल नंबर आप समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, मोबाइल नंबर मिल जाते हैं। बाकी मुक्त यज्ञ में आप दोनों क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, दोनों नहीं तैयार कर सकते, एक क्वेश्चन तैयार करिए, लेकिन बहुत ही अच्छे से। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कहानी की। तो बेटा कहानी जो है वो आप पंचलाइट कहानी बहुत ही अच्छे, वही गोधन, मुनरी, गुलरी, ठीक है, गिने चुने तो नाम है। तो ये आप कहानी को, पंचलाइट कहानी, सारांश और उद्देश्य दोनों बहुत अच्छी तरीके याद करिए। अब संस्कृत खंड की बात की जाए तो श्लोक में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है देखते हैं। तो सुभाषित रत्नानी अगर मैं बोल दूं कि पूरा इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर और 13 नंबर को छोड़ करके बाकी आपको सारे पढ़ने हैं। देखिए सब लिखे हैं, जल बिंदु कृपातेन क्रमशः पूर्णते घटा, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, उदेति सविता ताम्रिस्ताम्रा, ठीक है, परोक्षे कार्य हंतारम, प्रीणाति या सुचरिते 11 नंबर, भाषासु मुख्या मधुरा पहला नंबर, सुखार्थिना कुतो विद्या दूसरा नंबर, ऋषियो राक्षसी माहू अंतिम नंबर, ठीक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय, सहसा विधि न क्रियाम अविवेका परमा पदाम पदाम, ना चौरहार्यम ना राजहार्यम ना भ्रातृभाज्यम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निंदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवंतु, ठीक है। देखिए इसी तरीके जातक कथा की यदि बात की जाए तो नामे रोचते भद्रम उलूकस विसेचनम, ठीक है, नामे रोचते भद्रम उलूकस विसेचनम। इसके बाद में महामना मालवीय की यदि बात की जाए तो जयंती ते महाभागा जनसेवा परायणा। सब तैयार कर लोगे यार, आप लोग चिंता ना करो, हम हैं। अब संस्कृत भाषा या महत्वम, पूरा लेसन इंपॉर्टेंट है, मतलब तीनों पैसेज आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आत्मज्ञ और सर्वज्ञ में यथा उपकरणवताम, ये दूसरा पैराग्राफ है, और याज्ञवल्क्य उवाच अंतिम पैराग्राफ है, ठीक।
अगर आप ये सुभाषित रत्नानी और संस्कृत भाषायाम मातम तैयार कर लेते हैं तो बेटा संस्कृत का कोई चैप्टर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। जातक कथा में अतीते प्रथम कल्पे और तस्य पुनः सुवर्ण हंसस्य, ठीक है, ये दास्याम, ये आपका पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ। महामना मालवीय का महामना मालवीय विद्वान वक्ता सबसे आखिरी, और उसी के ऊपर है हिंदी संस्कृत अभिधातुर आरब्धवान, ये आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अब देखिए आगे आते हैं संधि विच्छेद पे। तो मैं संधि विच्छेद आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैंने जहाँ मैं क्लास लेता रहा हूँ वहाँ पर मैंने संधि विच्छेद पढ़ाई है, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो इतने आप बिल्कुल रट लीजिए। नायिका, नय प्लस इका, अन्वेषणम, अनुप्लस एषणम, पावका, पौधनका, भवनम, बोधन, अनम, नाविका, नवधन, इका, ठीक है। स्वागतम, सु प्लस आगतम, मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, नायिका, नय धन, अका, पौनम, पोधन, अनम, ये आप लोग देख लीजिए, ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब वीडियो रोक करके देख सकते हैं। ओके, ये भी आपको आगे भी कि कलाव्यु, कलौधन इयु, साक्षरा साधन अक्षरा, वसंतर तु वसंत धन ऋतु, तथेति तथा धन इति, अत्याचारा अति प्लस आचारा, इसी तरीके आप लोग देख लीजिएगा। और ये विभक्ति और वचन, इसमें आप लोग जितने भी आत्मा और नाम के लिखे हैं उतने केवल देख लीजिएगा, नहीं तो आपको आत्मा और नाम ये दो तैयार करने हैं। इसकी मैं ट्रिक आगे आपको बताऊंगा, आत्मा और नाम की किस प्रकार से तैयार करेंगे, लेकिन यही आपको दो पढ़ने हैं, ठीक है बेटा। अब यदि आगे बात करें तो अब आपको यहाँ पे शब्द युग्म, देखिए शब्द युग्म आपको पढ़ना है। शब्द युग्म में नियत माने लगातार, नियति माने भाग्य, निर्माण माने निर्माण, ये लोग आप लोग वीडियो देख करके देख लीजिए। इससे ऊपर आपको शब्द युग्म नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। जो लोग भरोसा करते हैं वो लोग बहुत अच्छे से भरोसा करेंगे, ठीक है। और नए लोग जो हैं, जो नए लोग वीडियो देखेंगे, नए लोग जुड़ेंगे, उनको विश्वास तब होगा जब आप प्रश्न पत्र देकर आएंगे। कोई बात नहीं, अभी आप लोग पूरा विश्वास ना करिए, लेकिन जब आप प्रश्न पत्र दे आए तो दूसरों तक जरूर बात पहुंचाइएगा कि अगले साल वो लोग विश्वास के साथ पेपर दे सकें। यदि इसी तरीके ये आप देख लीजिए, प्रणय परिणय, प्रणय माने प्रेम, परिणय माने विवाह, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो रोक करके। मित्र, अब देखिए अनेकार्थी, मित्र, पयोधर, पद, राग, ठीक है, हरि, पतंग, नाग, नाक, ये सब आप लोग देख लीजिए, मैंने सबके लिख भी दिए हैं। अब आगे यदि बात की जाए, ये देखिए अर्थ का है प्रयोजन, आशय, अर्क का काढ़ा, वर, ये लोग आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अब बात आती है वाक्यांशों के लिए एक शब्द की। किसकी बात करें बेटा? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो ये आपको तैयार करना है, ये विद्या से आप लोग तैयार कर सकते हैं, अवतार से तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ने के लिए मैं दे रहा हूँ आपको अपने मन से, ठीक है। या फिर आप अनसाल्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो शुद्ध वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, इसके मैं दो चार टाइप जरूर बताऊंगा वीडियो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रस छंद अलंकार की। तो रस छंद अलंकार जो है वो आपको रस, आपको वीडियो आपको मिल जाएगा पिछले वीडियो में, आप लोग देखिएगा। आपको चार रस पढ़ने हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस और हास्य रस। इसी तरीके छंद आपको केवल तीन पढ़िए, सोरठा छंद, चौपाई छंद और दोहा छंद। अलंकार आपको या तो देखिए तीन तीन के दो पेयर तैयार कर लीजिए, बिल्कुल मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, तीन तीन के दो पेयर तैयार कर लीजिए। चाहे आप अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और सॉरी सॉरी चाहे आप अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार तैयार कर लीजिए, या तो आप उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार तैयार कर लीजिए। फिर आपकी आती है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको लिपिक पद का तैयार करना है, अध्यापक का तैयार करना, यानी लिपिक और सहायक अध्यापक का सेम होता है। फिर ऋण प्राप्ति हेतु, बैंक द्वारा ऋण प्राप्ति करने हेतु और सफाई हेतु, इसकी मेरे पास पीडीएफ है, मैं एक दिन वीडियो इसका भी बना दूंगा, छोटा सा वीडियो आप लोग आराम से कॉपी में देख सकते हैं। यदि निबंध की बात की जाए तो पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, नारियाँ, भारतीय नारी, क्योंकि भारतीय नारी
नारियों की समस्या, ठीक है, भारतीय नारियां समस्या ना कर देना, भारतीय नारियों की समस्या, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कंप्यूटर जो आधुनिक जीवन है जिसके वजह से हम लोग जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी, आरक्षण, भ्रष्टाचार और आतंकवाद, इतने आपको तैयार करने हैं फिलहाल, ठीक है। ये आज हमने आपको पेपर का सिलेबस पूरा बता दिया है। ये पहला वीडियो आज इस साल का आपको मिल रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे लोग जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं उनको आराम से आ जाए। तो फिलहाल अब आगे की क्लास आप लोगों के मेहनत पर ही निर्भर है, क्योंकि अभी आपको मेहनत करना है, ठीक है। नहीं तो फिर दिक्कत ये होगी कि अगर मैं रात में जग करके वीडियो बना रहा हूँ तो ये केवल आपके लिए बना रहा हूँ, मेरा इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं लगा है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आराम से आप लोग पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। अब की बार 95 पार। ओके, थैंक यू।